Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Gemini आपके कार्ड्स आए हैं 6 of Pentacles, 6 of Swords, Temperance, Queen of Pentacles, 9 of Pentacles and Knight of Cups. सो जेमिनी आप जैसे देख सकते हो आपके लिए ये वीक में ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स ये दो ट्रैवलिंग के कार्ड्स आए हैं. एंड आपके लिए अच्छी बात यह है कि 3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो आपके लिए मतलब पैसों की बारिश हो रही है. पैसा आपके पास बहुत होगा, इतना पैसा होगा कि आप खुद अपने ज़रूरत तो पूरी करोगे ही, साथ ही साथ आप चैरिटी भी बहुत करोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे, मतलब अपना ख्याल भी रख लोगे, दूसरों का भी बहुत ख्याल रखोगे. नेगेटिव कार्ड एक भी नहीं निकला है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए. हाँ, ये थोड़ा 6 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा दिखा रहा है कि अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है. बट अच्छी बात ये है कि ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अपने पास्ट से धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो एंड आप आगे भी बढ़ रहे हो. टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो अगेन आप इमोशनली भी सेटिस्फाइड रहोगे, बैलेंस्ड रहोगे, आप अपना सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर भी बहुत फोकस करोगे. तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है आपके लिए बोलने के लिए. सो ओवरऑल आई हैव टू से जेमिनी अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का निकला है. तो आपके पास पैसा बहुत होगा, आप अपनी ज़रूरत भी पूरी करोगे, साथ ही साथ दूसरों की ज़रूरत भी बहुत पूरी करोगे, मतलब चैरिटी बहुत करोगे, डोनेशंस बहुत करोगे एंड आपके पास पैसा बहुत होने वाला है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती भी है तो बस आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है, बाकी कोई सीरियस इश्यूज़ नहीं आएंगे. 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप अपने मतलब बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, क्लासी लाइफस्टाइल जियोगे, आप बहुत घूमोगे फिरोगे, एन्जॉय करोगे, खर्चा भी बहुत करोगे. करियर वाइज क्योंकि पैसा आपके पास बहुत है तो आपको करना क्या है, बस एन्जॉय ही करना है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से तो अगेन आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत काम के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड या फिर जॉब कर रहे हैं तो भी थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा. एंड आपका अभी नेचर थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहा है, लॉजिकल हो रहा है एंड आप थोड़ा संभल रहे हो अपनी ज़िंदगी में. टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो अगेन आपका एंजल्स का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा, आप जैसा चाहते हो वैसा सब कुछ हो ही जाएगा. एंड किसी भी सिचुएशन से आप इजीली निकल जाओगे, क्योंकि आप इमोशनली अभी स्टेबल हो, कूल हो, कंपोज्ड हो एंड एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी इतनी. अगर कोई आएगी भी तो भी आप एकदम इजीली उसको टैकल कर लोगे. नाइट ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आपको अगर किसी चीज़ का वेट है, मतलब किसी रिजल्ट का या फिर किसी डॉक्यूमेंट का, किसी ऑफर लेटर का, किसी फ़ोन का, किसी मैसेज का, किसी अपॉर्चुनिटी का, तो ये वीक में डेफिनेटली आपको वो मिल सकती है, क्योंकि हाथ में कप पकड़ा है तो एक न्यूज़ डेफिनेटली आएगी ही, गुड न्यूज़ आएगी ही आएगी. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनी अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखें तो आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको बस एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करने की ज़रूरत है. मतलब बेसिकली अभी हो क्या रहा है कि आपका एंड आपका पार्टनर का एक इक्वल बैलेंस नहीं बैठ रहा है, या फिर हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो अपने पार्टनर से, या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, बट इवेंचुअली एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है. बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगर आप चीज़ों को थोड़ा प्यार से हैंडल करो तो चीज़ें संभल भी सकती हैं. हालांकि अभी आपका मेन फोकस अपने सेल्फ लव एंड अपना सेल्फ केयर पर ज़्यादा रहेगा, मतलब आपके लिए आप खुद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहोगे, तो उस वजह से भी आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है. या फिर हो सकता है कि पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में अभी भी चल रही है, तो अभी भी पूरी तरह से आप अपने पास्ट से रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी आपके माइंड में चलती रहेंगी चीज़ें. टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो अगेन आप इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे एंड एक एकदम कूल, कंपोज्ड एंड अच्छे वे में रहोगे, तो कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ भी नहीं आएंगे. नाइट ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आपके लिए मतलब एक नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर मतलब नया मतलब न्यू बिगिनिंग, या फिर अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं तो आपका पार्टनर भी आपको प्रपोज कर सकता है अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट है, तो आपके जो भी काम है वो सारे होंगे, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो. एंड आपको मतलब एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, बेसिकली एक वर्क लाइफ बैलेंस एंड फैमिली लाइफ बैलेंस.
तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आपको ट्रैवलिंग करते टाइम थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. आपको थोड़ा हेडेक रह सकता है, थोड़ा बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है. एंड रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा. मतलब बैक इशू तो रहना ही वाला है आपको ये वीक में, बट नथिंग सीरियस. कोई ऐसा बहुत मैसिव प्रॉब्लम नहीं होगा, हल्का सा पीठ दर्द होगा. एंड आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपना आपको हाइड्रेटेड रखना है. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Now let's see for Libra के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा. सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख रहे हो आपके लिए खाली एक कार्ड थोड़ा अच्छा आया है, दैट इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स. बाकी के अनफॉर्चुनेटली 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स इतने सपोर्टिव नहीं आए हैं. करियर वाइज तो चलो फिर भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स तो ठीक है, चल जाएंगे, मैनेज हो जाएगा, एवरेज जा सकता है. बट क्योंकि डेथ का कार्ड आया है तो आपके लिए एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा. पूरा आपको सब कुछ चेंज करना होगा, फिर चाहे वो आपके करियर में हो, आपके रिलेशनशिप में हो या फिर आपके हेल्थ वाइज हो. आपके लिए बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो कि आप इजीली कर नहीं पाओगे. आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, मतलब आप बहुत अनकंफर्टेबल फील होगे. हालांकि ये आपके खुद के लिए अच्छा ही है, बेटर ही है, बट ये वीक आपके लिए बहुत टफ जा सकता है, करियर वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी और हेल्थ वाइज भी. क्योंकि ना ही आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मेंटल खुशी मिलेगी, प्लस आपको बहुत वर्कलोड भी होगा. एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स से तो वर्क प्रेशर बहुत है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है, इश्यूज़ बहुत आएंगे, ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ेगा ये पूरे वीक. तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए आई हैव टू से लिब्रा अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा, आप हर एक चीज़ में रिस्क लेने के बहुत चक्कर में हो. आपको मतलब बेसिकली अभी बहुत अग्रेसिव भी हो गए हो आप, एंड गुस्सा भी बहुत हो गए हो. एंड आप बात बात पे चिड़चिड़ापन भी करोगे, इरिटेट भी हो जाओगे. एंड उस वजह से क्या है, इश्यूज़ आएंगे आपको. एंड मतलब बेसिकली आपका गुस्सा ही आपका दुश्मन बन सकता है. तो आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा. एंड करियर वाइज आप जो भी डिसीजंस लें उसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप जोश में होश ना खो बैठे. सेकेंड थिंग इज़ कि आपको डेथ का भी कार्ड आया है, तो ट्रैवलिंग डेफिनेटली करना ही पड़ेगा. एंड चेंजेस भी बहुत लाने पड़ेंगे, मतलब बेसिकली न्यू बिगिनिंग्स बहुत है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है. बट वो तभी आएगी ना जब पुरानी चीज़ें जाएंगी. तो आपके लिए मतलब आपका रूटीन आपको चेंज करना पड़ेगा, आपका थॉट प्रोसेस आपको चेंज करना पड़ेगा. मतलब ये नए साल में आपको पूरा रीबर्थ जैसा ही करना पड़ेगा, नया ही आपको मतलब जन्म जैसा लेना पड़ेगा. सब कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में. 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो. बट इवेंचुअली आपके लिए एक रिलोकेशन है, ट्रैवलिंग है अगेन. एंड ऑल्सो आपके पास सब कुछ रेडी है, आपके पास एक प्लान रेडी है, रिसोर्सेज रेडी है, सब कुछ रेडी है, बस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. तो टाइम फॉर एक्शन, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अभी आप थोड़ा पीयर प्रेशर में भी आ गए हो, मतलब सोसाइटी के प्रेशर में भी आ गए हो, लोगों के बारे में आसपास ज़्यादा सोचते जा रहे हो. एंड मतलब बेसिकली आप मतलब ऐसा सब सोचोगे कि करूँ तो करूँ क्या मैं, मेरा फ्यूचर में कुछ होगा कि नहीं, मैं बहुत प्रेशराइज्ड फील कर रहा हूँ. एस ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपके लिए डेफिनेटली एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है. करियर वाइज आपको नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. एंड आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगा ही होगा करियर वाइज. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अभी आपको एक सरेंडर करने की ज़रूरत है, एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है. आपको आपके जो भी काम कर रहे हो या फिर चाहे वो जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है. अगर 10 मिनट भी अगर आप शांति से बैठ सको एंड मेडिटेट कर सको वो भी बहुत अच्छा रहेगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से लिब्रा अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो भले ही 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड थोड़ा बड़ा दिल रखकर आप माफ़ कर रहे हो ऐसा दिखा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रहे हैं कि
1 2 3 4 5 5 कार्ड्स नेगेटिव आए हैं। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। डेथ का कार्ड आया है तो ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है। जो भी कनेक्शंस आपके लिए ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ छीन लेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहेंगे, लड़ाई झगड़े बहुत रहेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप होगा क्या कि आप बहुत ब्लंट हो जाओगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे। आप जो है फेस टू फेस बोल दोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होगी। एंड सेकंड थिंग इज़ के मतलब आप अभी ऐसा हो सकता है कि आप खुद भी हर्ट होंगे एंड सामने वाले को भी हर्ट करोगे अपनी बातों से। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, एक सरेंडर करने की ज़रूरत है। अपने टाइम एंड स्पेस अपने आप को भी दो, अपने पार्टनर को भी दो एंड अपने रिलेशनशिप को भी दो। मतलब थोड़ा रिलैक्स करो, चिल आउट करो, हर एक चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से लिब्रा, अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा, उसकी बहुत थकावट रहेगी। आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हेडेक हो सकता है, आपको शोल्डर पेन हो सकता है। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो फिजिकल हेल्थ भी अच्छा नहीं है, मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू सेलिब्रा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से लिब्रा अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। Now let's see for Aquarius coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा। सो Aquarius के कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड एस ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जैसे कि आप खुद देख रहे हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं। करियर वाइज आपके लिए 2 क्वीन के कार्ड्स आ गए, 2 पेंटिकल्स के कार्ड आ गए, चैरियट का भी कार्ड आ गया। मतलब डेफिनेटली एंजल्स का भी बहुत सपोर्ट है, यूनिवर्स का भी बहुत सपोर्ट है। 2 एस के कार्ड्स आ गए, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब करियर वाइज भी सब कुछ ठीक ठाक है, रिलेशनशिप वाइज भी सब कुछ ठीक है। तो हेल्थ भी आपका नेचुरली अच्छा ही रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखने की ज़रूरत है, बट कोई ऐसा बहुत मैसिव बड़ा प्रॉब्लम या ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए पॉजिटिव वीक जाएगा। सो आई कैन से ओवरऑल एक्वेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर देखा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आप बहुत ही ज़्यादा करियर ड्रिवन रहोगे, करियर में बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करके सिचुएशन से इजीली निकल जाओगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बहुत स्ट्रांग विल पावर वाले हो, करिज्मेटिक हो एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। कोई भी सिचुएशन होगी आप इजीली टैकल कर लोगे। एंड करियर वाइज अगर आपके लिए 2 क्वीन के कार्ड्स निकलते हैं तो कोई इश्यूज आ ही नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकता क्योंकि क्वीन मतलब सब कुछ हैंडल कर लेगी। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विल पावर वाली है, एंथुजियाज्म वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब उसके पास फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत है, तो कोई इश्यूज आ ही नहीं सकते। 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस भी रहेगा, बट वो स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस नहीं है। आपको स्ट्रेस ये बात का है कि मैं इतना पैसा है तो ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ करूँ, क्योंकि बेसिकली अभी आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपका पैसा बस आपके पास ही रहना चाहिए, आपका पैसा आपसे बिल्कुल भी दूर ना जाए, आपका अभी ऐसा माइंडसेट है। तो ये थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है। आई विल सजेस्ट कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए क्योंकि उसमें आपको 200% सक्सेस मिलेगा। चैरियट का कार्ड आया है तो अगेन आपको यूनिवर्स का बहुत सपोर्ट है, एंजल्स का बहुत सपोर्ट है। आप जो चाहते हो आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे। आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी आपका सारा काम हो जाएगा एंड आपके मतलब सारे विशेस फुलफिल हो जाएंगे। एस ऑफ सोर्ड्स आया है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है करियर वाइज, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर एक मतलब कोई गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी अचानक से आपको मिल सकती है। अगेन 2 एस के कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो एक न्यू बिगिनिंग होगी ही होगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखें तो आपके लिए 2 क्वीन के कार्ड्स हैं। तो एक बहुत ही मदरली नेचर है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो आप।
हालांकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो ये एक वार्निंग भी है कि आपको अपना रिलेशनशिप को ब्लैक मैजिक से बचा कर रखने की ज़रूरत है, लोगों की बुरी नज़र से बचा कर रखने की ज़रूरत है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपको मतलब पैसे को लेकर थोड़ा बहुत स्ट्रेस रह सकता है एंड पैसे को लेकर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। द चैरियट का कार्ड आया है तो थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं। एंड सी 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे चैरियट का कार्ड निकला है तो पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपका नेचर थोड़ा स्टिंजी हो गया है। तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर थोड़ा खर्चा कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा इश्यूज हो सकता है। ऑल्सो एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, दो एस के कार्ड्स आए हैं तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस के लिए ये बहुत अच्छी साइन है। तो मतलब आपके लिए न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है। जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लिए भी एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। तो ये एक तो सी दो एस के कार्ड्स मतलब ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस के लिए बहुत अच्छी साइन है ये। एस ऑफ कप्स आया है तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं वो लोग भी आपको मतलब नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आपको पीठ दर्द हो सकता है, मतलब बैक इशू रह सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, प्लस आपको हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, प्लस आपको नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, हेडेक रह सकता है। एंड आपको अपने डाइट का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बेसिकली अगर अपने डाइट का ध्यान रखा तो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। एंड थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा, उसकी भी थकावट रह सकती है, बट नथिंग सीरियस। जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा एंड थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए एंड थोड़ा बहुत डाइट अच्छे से रखिए। थोड़ा सा माइनर सा हेडेक रहेगा, नीज़ में पेन रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है, तो मतलब डाइट का ध्यान रखना है, नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो आई हैव टू से एक्वेरियस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.